मैंने अपने इस काल में 40 किताबों का विमोचन किया। विमोचन क्या, किताबें छपती हैं, छपवाता हूँ तो बांट देता हूँ, समझे। क्योंकि मैं सिर्फ प्रशंसा के शब्द सुनना चाहता हूँ लोगों के मुंह से, अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैं पुस्तकें अपनी कॉलेज लाइफ से ही मैंने कविताएं, कुछ व्यंग लिखने शुरू कर दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण मेरी किताब थी रिश्ता। और उसके बाद मेरी कई किताबें जो मेरी रिटायरमेंट के बाद आई, उसके अंदर जो मेरे विकलांग भाई थे वो तो फोटोस्टेट से ही लेके चले जाते थे पढ़ने के लिए। किताबें 40 किताबों का नाम याद देना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण किताब मेरी थी रिश्ता, जो मैंने 1972 में कभी ली। ये रिश्तों के रिश्तों का दर्द तो मुझे बचपन से ही हो गया था। जब मैं विकलांग हो गया था बहुत दर्द हो गया था, ताने ये सब सहते हुए रिश्तों का तो पता चल गया था बहुत छोटी आयु में ही कि रिश्ते। इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी। रिश्ते दरकिनार हो गए, कुछ कहता हूँ, मेरे आंसू बहते रहे, और कुछ पल कुवैत में, मेरे आंसू क्यों बहते हैं, रिश्ते दरकिनार हो गए। उर्मिला एक ऐसी कहानी थी जो मैं हर लड़की में अपनी बहन देखता था। तो उर्मिला नाम विकलांग अधिकार, विकलांगों को क्या अधिकार मिले, कुछ भी नहीं मिले, उसके बारे में। ये कैसे हुआ, दिशा, भूली बिसरी बातें, भूली बिसरी बातें, उम्मीदें, अंधेरे उजाले, अंधेरे उजाले ने खामोशी, टूटे हुए सपने, दीप जल उठे। कहता है कुछ धार्मिक या उपयोगी पुस्तकें थी। फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता, नवीन फर्स्ट एड, सिविल डिफेंस। कहता है ये कुछ चाहता हूँ, मेरे आंसू क्यों बहते हैं। कहता है बेरंग रिश्ते, ठोकरें, समाचार पत्र बोलते हैं, ये कैसा समाज है। अर्ध सत्य सामने सामने, दीप जल उठे, परवीन जलते ठुकराती रहे। रिश्ता और ठुकराती रहे मेरे बहुत महत्वपूर्ण, जिसे मैं बहुत दिल से चाहता था ये उपन्यास थे। और ये बाहर तक, विदेशों तक भी गए, विदेशों में भी इसकी चर्चा, फिजी रेडियो में बहुत चला रिश्ता और ठुकराती रहे। इसकी मेरी अपनी बायोग्राफी भी मैंने लिखी। फिर एक पाकिस्तान के ऊपर हमने लिखा, अमन की आशा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दी थी। नफ़रत की दुनिया, अर्ध सत्य कहानियाँ। उसके बाद भी कई कविताएं मैंने कई ये लिखी। पर एक चीज़ है, मैं ये चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी किताबें थी, फोटोस्टेट में आई या लिखी या प्रिंट हुई, उसके अंदर दर्द, जख्म, गम क्यों था ये? क्योंकि ज़िंदगी इस तरीके से ढल रही थी। ज़िंदगी बहुत अजीबो किस्म से ढल रही थी। उसको क्या कह सकते थे, मैं कुछ नहीं कह सकता था। सच्चाई क्या थी ये ज़िंदगी बता ना सकी। ये मैं खोजता रहा, कहीं उर्मिला में खोज रहा था, किसी औरत में बहन बना के, तो कहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। बायोग्राफी मेरी 500-600 पेज से ऊपर की। कहीं आस्था में मैं डूबा हुआ था, कहीं धर्म में मैं डूबा हुआ था, कई कविताओं में मैं डूबा हुआ था, कहीं उपन्यासों में डूबा हुआ था, कई व्यंग लिखे, और बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं मेरी अलग अलग पुस्तकों में भी छपती रही, और वो आती भी रही। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सर्कल नहीं था। एक विकलांग का सर्कल कितना हो सकता है, उसको कौन अपने अंदर बिठा। अब मैं बैठा हूँ, पहले ज़िंदगी के 20-25 साल कहाँ बैठ पाया। मेरा सर्कल, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ या उसमें देखता हूँ पॉइंट्स कितने आए हैं,
यही 70-80-100, अब 200-250 तक आने लग गए हैं। क्योंकि कौन ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहेगा, कौन इनको दिल पे उतारेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को उतारा जाए तो एक व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत महान हो सकती है। मेरी पुस्तकों को कोई भी मैं उसको भेंट कर सकता